इसे कहते हैं भारतीय शेर। इसे कहते हैं भारतीय शेर, जिन्होंने आर्मी से सीखा कि किसी की धरती पर जाकर कैसे नतमस्तक किया जा सकता है। इसे कहते हैं भारतीय। आप पर फख्र है, आप पर गर्व है, आप पर अहंकार है। संजू सैमसन, मारोगे तो 100 वरना 0। क्या बात है, पहले में 100, दूसरे में 0, तीसरे में 0, चौथे में 100। तिलक राज, आपको भी सैल्यूट। लगातार 2 मैच 2 सेंचुरी, क्या मैच खेला। भारतीयों का सर आपने ऊंचा कर दिया। नतमस्तक करने के बजाय आपने उनको क्रिकेट खेलना सिखा दिया कि अफ्रीकन कैसे क्रिकेट खेला जाता है। आपने रोहित शर्मा की उस टीम को भी क्रिकेट खेलना सिखा दिया कि जो अपने घर में 0-3 से न्यूजीलैंड से हार गए थे। आपने उन्हें यह भी बता दिया कि कैसे जज्बा पैदा करा जाता है, कैसे देश के लिए खेला जाता है और कैसे बहादुरी दिखाई जाती है। ऐसा रन स्कोर कि पूरी दुनिया देखती रह गई। ऐसे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड पूरी दुनिया देखती रह गई। ऐसा खेल जो सारे भारतीयों के सीनों के अंदर एक फख्र को भर गया। पहली बार T20 में 2 भारतीयों के शतक सैमसन और तिलक ने कर दिया वो चमत्कार। संजू सैमसन 109 रन 56 गेंद, तिलक वर्मा 120 रन 47 गेंद। ताबड़तोड़ तिलक वर्मा का खेल देखते ही देखते मंत्रमुग्ध हो गया। फुल मनोरंजन। अफ्रीका के लोग भी कह रहे होंगे अफ्रीका मैच हारा, उन्हें तकलीफ होगी, मगर जैसा खेल तिलक वर्मा ने और सैमसन ने दिखाया, उनका मनोरंजन भी भरपूर हुआ है और साथ ही साथ उनके टिकट के पैसे भी पूरे वसूल हुए हैं। संजू सैमसन, तिलक वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे T20 मैच में रिकॉर्ड शतक बना दिए। T20 में भारत के लिए यह पहली बार है जब एक ही मैच में 2 भारतीयों ने शतक जड़ दिए। इस पारी की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया और 283 रन बना दिए। हम आप पर पहले ही नाश करते थे, अब आप पर नाश और बढ़ गया। सूर्या की टीम, आपको बधाई। भारत की दक्षिण अफ्रीका पर अब तक की सबसे बड़ी जीत हुई है। सीरीज पर कब्जा भी जमाया, तो वो भी शान और शौकत से साथ। सीरीज जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस धमक और जिस तरह देश का मस्तक ऊंचा करके सीरीज जीती, वो फख्र की बात है। चौथे T20 में 135 रन से दर्ज कर ली जीत। 283 रन बनाकर मेहमानों को 148 रन पर आउट कर दिया। 210 रन की दूसरे विकेट की रिकॉर्ड साझेदारी संजू और तिलक वर्मा ने बनाई। भारत ने पावर प्ले में 1 विकेट पर 73 रन बनाए। तिलक ने 2 छक्के लगाकर भारत को 8.3 ओवर में 100 रन के पार करा दिया। सैमसन ने लगातार 2 छक्के लगाकर 28 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। संजू सैमसन और तिलक वर्मा के रनों के तूफान और उनके रनों की भूख देखने लायक थी। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज सूखे पत्तों की तरह ऐसे बिखर रहे थे जैसे पतझड़ से पहले पतझड़ आ चुका हो। सैमसन ने 56 गेंद में 6 छक्के और 9 छक्कों की मदद से नाबाद 109 रन और प्लेयर ऑफ द मैच तिलक ने 47 गेंद में 9 चौकों पर 10 छक्कों की मदद से 120 रन ठोक डाले। भारत ने 1 विकेट पर 283 रन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विदेशी धरती पर अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। इस स्कोर के आगे दक्षिण अफ्रीका की टीम तहस नहस हो गई, प्रेशर में आ गई और उनके शुरू में ही 4 से 5 विकेट गिर गए थे, मगर जैसे तैसे उन्होंने 148 रन बना लिए और 135 रन से चौथा T20 मैच भी हार गए और सीरीज भी हार गए। ये भारत की दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी जीत है। इसके बाद भारत ने दक्षिण अफ्रीका से 4 मैचों की सीरीज 1 जीत से जीत ली। भारत ने दक्षिण अफ्रीका से 1 से अधिक T20 मैचों की तीसरी सीरीज जीत ली है। सैमसन और तिलक का तूफान 86 गेंद में दूसरे विकेट के लिए 200 रन की अटूट साझेदारी की। ये दूसरे विकेट के लिए T20 में सबसे बड़ी साझेदारी रही। तिलक का ये लगातार दूसरा शतक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर है। भारत ने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर गुवाहाटी में 2022 में 287 रन बनाया था। तब क्या बात अलग थी, लेकिन संजू सैमसन और तिलक का धमाका देखने लायक था। अब मैं रिकॉर्डों की बात करूं, ये तो मैंने आपसे विस्तार से उनका विवरण बताया। रिकॉर्डों के मामले में कल भारत ने छड़ी लगाने का काम किया है। संजू का साल में तीसरा शतक लगा दिया, यानी ठोक दिया। वो शतक मारते नहीं हैं, लगाते नहीं हैं, बल्कि ठोक देते हैं। संजू का साल में तीसरा शतक। सैमसन एक साल में 3 T20 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। इस सीरीज में उन्होंने 2 शतक जड़ डाले। इस पारी के अंदर 23 छक्के लगाए गए। आज से पहले किसी भी मैच में किसी भी टीम ने 23 छक्के नहीं लगाए थे। मैच की एक पारी में पहली बार 23 छक्के लगे। इससे पहले इसी वर्ष भारत ने 22 छक्के लगाए थे। सैमसन ने रिकॉर्ड साझेदारी बनाई। सैमसन और तिलक ने दूसरे विकेट के लिए 210 रन की अटूट साझेदारी की। यह भारत की ओर से किसी भी विकेट पे श्रेष्ठ साझेदारी है। सैमसन और तिलक ने ऐसी बल्लेबाजी की जो कम देखने को मिलती है। दोनों ने 14.1 ओवर में भारत को 200 रन तक पहुंचा दिया। वो T20 में सबसे तेज 200 रन बनाने वाले रहे। भारत ने सिर्फ 5.5 ओवर में 100 से 200 रन की संख्या को छू लिया।
इस दौरान तिलक ने सिर्फ 22 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। भारत ने 15वें ओवर में एक विकेट पर 219 रन बना लिए। एक दौर तो ऐसा आ गया था, लग रहा था कि तिलक वर्मा वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि 26 गेंदों पर उनके 75 रन हो चुके थे और उन्हें केवल 8 गेंदों पर 25 रन बनाना थे। लेकिन बॉलिंग कुछ अच्छी हुई, कुछ शॉट मिस हुए और वो ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए कल, वरना फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड भी भारत के रणमुंकरे शेर के नाम तिलक वर्मा के नाम हो जाता और इससे हमारा सीना और भी चौड़ा हो जाता। दक्षिण अफ्रीका क्षेत्ररक्षण भी बहुत खराब रहा, बहुत हताश और पस्त बल्लेबाज और उनके फील्डर दिख रहे थे, क्योंकि छक्के और चौकों की बरसात उनके समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मैदान पे जो चैनल के द्वारा एक ट्री बना के दिखाया जाता है, उसमें ऐसा लग रहा था जैसे छक्के और चौकों की पूरी छतरी उन्होंने मैदान पर बनाकर रख दी हो। भारत ने एक विकेट पर 283 रन बनाए। संजू सैमसन नाबाद 109 रन, 56 गेंद, 6 चौके, 9 छक्के, नाबाद आ गए। अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा खेल रहे थे, 18 गेंदों पर 36 रन, 4 छक्के, 2 चौकों के साथ उन्होंने भी स्कोर किया। तिलक वर्मा भी नाबाद लौट कर आए, 120 रन ठोक डाले 47 गेंद में, 9 चौके, 10 छक्के। शानदार बैटिंग का मुजाहरा देखने को हम सबको मिला। जेनसन ने 4 ओवर में 42 रन, 10 का एवरेज। कोएजी ने 3 ओवर में 43 रन, 14 का एवरेज। सिपमाला ने 4 ओवर में 58 रन यानी 15 का एवरेज। सिमलेन ने 3 ओवर में 47 रन, 15 का एवरेज दिया। केशव महाराज ने 3 ओवर में 42 रन, 14 का एवरेज दिया। मार्करम ने 2 ओवर में 30 रन, 15 का एवरेज दिया। स्टफ्स ने 1 ओवर में 21 रन, सबसे ज़्यादा 21 रन 1 ओवर में इन्होंने लुटा दिए। दक्षिण अफ्रीका जब खेलने आया तो उसने 10 रन पर 4 विकेट खो दिए थे। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बहुत ख़राब रही। अर्शदीप ने होड्रिक्स को बोल्ड किया, हार्दिक ने रिकेल्टन को बोल्ड किया। अर्शदीप ने मार्करम 8 को, क्लासेन 0 को 2 गेंद पर आउट कर 4 विकेट पर 10 रन कर दिया था। स्टफ्स 43 और मिलर ने 36 ने जैसे तैसे 86 रन की साझेदारी करी और अपने मैच को आगे बढ़ाया। दक्षिण अफ्रीका की अगर हम टोटल बात करें तो उनका कोई भी बैट्समैन ढंग से नहीं चल पाया। ट्रस्टन ने 43 रन किए और थोड़ा सा स्कोर मिलर का रहा और मार्को जेनसन ने 39 का स्कोर किया। उन्होंने भी 8 छक्के इस दौरान लगा दिए, 9 छक्के इस दौरान लगा दिए। अगर हम भारतीय बॉलिंग की बात करें तो भारतीय बॉलिंग में अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए, रमनदीप ने 1 विकेट लिया, हार्दिक ने 1 लिया, वरुण ने 2 लिए। कहने का मतलब है सबने आपस में थोड़े थोड़े बांट लिए, कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने विकेट ना लिया। अर्शदीप 1, हार्दिक पांड्या 2, रमनदीप 3, वरुण चक्रवर्ती 4, रवि बिश्नोई 5, अक्षर पटेल 6। 6 के 6 खिलाड़ियों ने 1, 2, 3 कुछ ना कुछ विकेट लेके और अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दिया और भारत को जिताया। अब सवाल यह है कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में अपनी टीम को लेकर जा रहे हैं। आपको इनसे सीखना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका को कैसे हराया जाता है। आप भी सीखिए। पाकिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया को नतमस्तक कर दिया, अब आपकी बारी है। उनका भी मोरल डाउन है, भारत का मोरल अप है। न्यूजीलैंड की हार को भूल जाइए, अब मैदान में आ जाइए। इस T20 सीरीज़ को याद करते हुए, संजू सैमसन के 2 शतक को याद करते हुए और तिलक के 2 शतक को याद करते हुए आप भी बाजी मार लो, मैदान मार लो। बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी सी। जय हिंद, जय भारत।